काली माँ महाकाली। काली काली महाकाली, काली भद्र कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमस्तुते। काली जी, आपका एक शमशान पे शव के ऊपर वास है। फूलों से मैं आगमन कर रहा हूं माँ आपका, आप आके अपने आसन पर विराजमान होइए। भयंकर रूप जब माँ काली का देखते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों में एक जिज्ञासा भी पैदा होती है। जब काली माँ प्रकट हुई थी तो खाली उनके केशों से सूर्य छुप गया था, तो उनका रूप सोचिए कितना विराल रूप है। खाली एक शिवजी थे जो उनको देख करके घबराए नहीं थे और अपनी साधना में लीन थे। तब शिवजी ने कहा कि हे माँ, मुझे अर्धांगिनी आप जैसी चाहिए। क्या कोई ऐसा आप रेफरेंस दे सकते हैं या फिर अभी हम ऐसे संकेत पा सकते हैं कि हमें कोई सुन रहा है? आप अगर मन से अगर विश्वास कर लेंगे तो आपको यहीं पर ही संकेत भी मिल जाएगा। करके देखें एक बार। बिल्कुल। काली काली महाकाली, काली भद्र कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमस्तुते। हे माँ काली, मुझे अपनी कृपा प्रदान करिए, अपना आशीर्वाद दे माँ काली। मृत्यु के समय राम राम सत्य क्यों बोलते हैं? जब शव का दहन होता है तो वो बचती है भस्म। शिवजी क्या लगाते हैं? भस्म। अंतिम यात्रा के समय राम राम का जाप इसलिए करा जाता है कि हे माँ काली, आप इस पे अगर विराजमान हो जाएं तो ये शिवजी जरूर लगाएंगे और मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। काल भैरव और माँ काली के बीच का संबंध है कुछ? सब कुछ ही है, जो चाहो वो सिद्ध हो जाए। एक नींबू ले लीजिए, उसको पूरा मत काटिए, 4 हिस्से बीच में कर लीजिए। उसके बीच में आप सिंदूर लगा दीजिए। अच्छा। अपने सर के ऊपर 3 बार एंटी क्लॉकवाइज वार के चौराहे की तरफ जाइए और अपने सर के ऊपर से पीछे फेंक दीजिए। पकड़िए पकड़िए। नहीं, मैं बाल शाल नहीं पकड़ सकती। ये बाल नहीं है। क्या है? बिल्ली की। और इससे क्या होता है? बस प्राप्ति का है। आपको एक और चीज दिखाता हूँ। ओहो, ये क्या है? Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe. इस वीडियो में व्यक्त किए गए सभी विचार, मत और सुझाव अतिथि के व्यक्तिगत अनुभवों और विचारों पर आधारित है। इसमें चैनल, एंकर या निर्माता की सहमति या विचारों का आवश्यक रूप से मेल होना जरूरी नहीं। इस वीडियो का उद्देश्य केवल जानकारी और विचार विमर्श है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना, गुमराह करना या किसी प्रकार की खतरनाक राजनीतिक या वित्तीय सलाह को बढ़ावा देना नहीं है। दर्शकों से अनुरोध है कि वो किसी भी राय या सलाह पर कार्य करने से पहले अपने विवेक और विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। जब हर तरफ अंधेरा होता है तो एक शक्ति ऐसी होती है जो न्याय भी करती है और शत्रुओं का विनाश भी करती है। इस माँ के स्वरूप के पीछे करुणा भी है, तो आपको वो कभी ना कभी विनाश करती हुई भी दिखती हैं। जो देवता है उनसे कह सकते हैं डरते हैं, लेकिन एक माँ के सीने में जो करुणा होती है वो इस माँ में भरी हुई है। मैं बात कर रही हूँ माँ काली की। माँ काली के उन रहस्यों को जानने की कोशिश करेंगे जिन रहस्यों को आज तक ना आपने कभी सुना होगा, शायद महसूस ज़रूर किया होगा, लेकिन वो महसूस कैसे किया जा सकता है। और माँ काली को समझते हुए हम ये भी जानेंगे कि माँ काली के रूप को क्यों इतना डरावना दिखाया जाता है या फिर डरावना समझा जाता है। क्या माँ काली का स्वरूप सिर्फ और सिर्फ तंत्र से जुड़ा है या फिर इस तंत्र के पीछे, जैसा कि मैंने कहा, कि करुणा भी भरी हुई है, क्योंकि माँ काली सिर्फ न्याय करना जानती है और न्याय उन्हीं के साथ होता है जो अच्छे कर्म करते हैं। तो इस पे विस्तृत जानकारी देंगे। मेरे साथ है मनीष अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माँ पहाड़ी काली जी। जी पहले काली जी का आह्वान कर ले थोड़ा सा। बिल्कुल। काली काली महाकाली, काली भद्र कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमस्तुते। काली जी, आपका एक शमशान पे शव के ऊपर वास है। फूलों से मैं आगमन कर रहा हूँ माँ आपका, आप आके अपने आसन पर विराजमान होइए।
माँ मैं आपके नतमस्तक हूँ, आपको दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ, मुझे अपना आलिंगन दे दो माँ, अपनी गोद में मुझे आसन दे दो माँ। काली का वास इसीलिए शमशान में वास है। शमशान वासनी दक्षिण कालनी, भद्रकाली कपालिनी। एक बार इसको आप अंदर से जब महसूस करेंगे काली जी का रूप कि वो शमशान में बैठी हुई हैं, शव के ऊपर उनका वास है, तो आप देखिएगा आपके अंदर क्या एनर्जीज आएंगी। माँ काली के जिस स्वरूप की बात आप कर रहे हैं, इस स्वरूप के पीछे की कहानी क्या है? क्योंकि वो स्वरूप हमने देखा है जहाँ पर शिव जी नीचे हैं और माँ काली ने तमाम जो चंडमुंड होते हैं उनकी माला पहनी हुई है। ये भयंकर रूप जब माँ काली का देखते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों में एक जिज्ञासा भी पैदा होती है। इस स्वरूप के पीछे की मैं कहानी आपसे पूछना चाहूंगी। पहले महाकाली की बात करें एक बार, स्वरूप से पहले। बिल्कुल। महाकाली क्या है? सृष्टि का आरंभ महाकाली से हुआ है। जब काली माँ प्रकट हुई थी तो खाली उनके केशों से सूर्य छुप गया था, तो उनका रूप सोचिए कितना विराल रूप है। उनके स्वरूप को देख करके ब्रह्मा जी घबरा गए थे और उन्होंने अपना सर ऐसे हिलाया था, तभी काली जी ने उनके 5 मुख कर दिए। विष्णु जी महाकाली के रूप को देख करके क्षीर सागर में भाग गए थे, इसलिए उनका वास उधर है। खाली एक शिव जी थे जो उनको देख करके घबराए नहीं थे और अपनी साधना में लीन थे। तब माँ काली ने शिव जी को कहा था कि आप हमें मुझसे वरदान मांगो। तब शिव जी ने कहा कि हे माँ, मुझे अर्धांगिनी आप जैसी चाहिए। तब उन्होंने वरदान दिया था कि मेरे जैसी तो सृष्टि में कोई और हो ही नहीं सकती, तो मैं आपकी अर्धांगिनी ही बन के प्रकट होंगी। वही सती जी, वही पार्वती जी है। जैसे कि माँ काली के अलग अलग मंदिर होते हैं, सिद्धपीठ हैं, हर मंदिर की अलग एनर्जी होती है या सेम ऊर्जा होती है? जब सती जी का हुआ 51 सिद्धपीठ जो उनके टुकड़ों से बने गए, वो सारे आप समझ लो काली जी के सिद्धपीठ हैं। हाँ। सबकी ऊर्जा बराबर है, लेकिन 5 जगह जो मंदिर होंगे उनकी ऊर्जा अलग लेवल पे होती है। कौन से वो? जैसे पहाड़ पे, नदी के किनारे, शमशान घाट में, पर्वत पर, गौशाला के आसपास, इस तरह इधर की ऊर्जाएं अलग पावर देती है। माँ काली के स्वरूप को तंत्र से भी जोड़ा जाता है, लेकिन वहीं जैसा मैंने पहले भी कहा कि माँ काली के अंदर वो करुणा भाव भी है। इन दोनों चीज़ों को कैसे आप जोड़ते हैं? क्योंकि आप बोलेंगे कि तंत्र जो होता है वो सकारात्मक तंत्र भी होता है, ज़रूरी नहीं है नकारात्मक ही हो, लेकिन इन सब चीज़ों को आप कैसे समझाएंगे? तंत्र क्या है? तंत्र है साधना, तंत्र है सिद्धि। ठीक है। आपको इस युग से दूसरे मोह तक जाने की यात्रा है, जहां आपको ये सारा मोह खत्म हो जाए, वो है तंत्र। जो आपने कहा माँ का स्वरूप माँ ही रहेगा, जो आपने जब काली माँ ने शत्रुओं का विनाश करा, जो उनका प्रचंड रूप था, तभी शिव जी ने जमीन पे लेट करके उनके ऊपर पांव जब काली जी ने रखा, तब उनका गुस्सा शांत हुआ कि मेरे से क्या गलती हो गई। चंडमुंड की माला सब कुछ धारण करेगी। तो ये जो चीजें हैं काली जी की, इसको आप 2 चीजों के रूप में देखिए। एक है दक्षिण काली और एक रूप है भद्रकाली। सौम्य रूप भद्रकाली जी का है। काली काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वता नमस्तुते। भद्रकाली रूप सौम्य रूप है, जिनकी हर जना पूजा कर सकता है। और दक्षिण काली उग्र रूप, तंत्र के लिए। सारी देवी की जो शक्ति है सब इन्हीं के अंदर ऊर्जा है, टोटल, इनके बाहर कुछ नहीं है। सबसे बड़ा तंत्र इन्हीं का ही है। 51 शक्तिपीठों में भी अगर आप ले लो तो चाहे कामाख्या जी ले लो, तारापीठ ले लो, बंगलामुखी जी ले लो, सब इन्हीं की ही हैं। माँ काली से ही 10 महाविद्याएं भी निकली है। जब शिव जी ने सती जी को रोका था कि आपको यज्ञ में नहीं जाना दक्ष के, कि हमें आमंत्रण नहीं है, तब सती जी ने शिव जी को 10 दिशाओं से बांध दिया था। वो थी 10 महाविद्याएं, जिनसे शिव जी भी घबरा गए थे। तो सारे स्वरूप काली जी के हैं। कालीघाट टेम्पल का एक अपना एक महत्व है और कालीघाट टेम्पल के बारे में आपसे पूछना चाहूंगी कि इसके पीछे की कहानी क्या है, क्यों इतना महत्व है? कालीघाट टेम्पल भी 51 शक्तिपीठों में एक पीठ है।
जहाँ पर माता की पाँव की उंगलियां गिरी थी। ठीक है। बहुत जबरदस्त तंत्र साधना के लिए ये फेमस। उपयुक्त जगह है। यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी उस एरिया को टच ही नहीं कर सकती और तंत्र एक पीक लेवल पे है। तंत्र में 5 चीजें हैं मेन: मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन और वशीकरण। इन 5 चीजों के अंदर सारे तंत्र आते हैं। उधर ये सारों की मुक्ति आपको मिल जाएगी। जो भी इनसे ग्रस्त है, एक अलग लेवल की एनर्जी है। तो ये जो आप कहते हैं साधना, और जैसे आपने बताया कि तंत्र, ये 5 तंत्र हैं, क्या साधना एक आम इंसान भी कर सकता है? नहीं, पूजा करना और साधना करना फर्क है। बहुत फर्क है। साधना आपका सिर्फ तभी हो सकती है जब आदमी एक तो गुरु से दीक्षित हो, उसका ऑरा उतना स्ट्रांग हो। साथ ही में जब वो साधना के लिए जाए तो आदमी के अंदर जो पहले बहुत चीज़ें ऐसी वो फील करेगा जो वो झेल नहीं सकता। अच्छा। झेल नहीं सकती बॉडी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए उतना योग्य गुरु होना चाहिए जो उनको संभाल ले। कंट्रोल करने का आपका मतलब वही है, वो जो देवी प्रवेश नहीं, वैसा कुछ नहीं है। देवी देवता मैं नहीं मानता किसी में प्रवेश कर सकते हैं। वो इतनी बड़ी ऊर्जा है, इतनी प्रबल ऊर्जा है, किसी एक मनुष्य के शरीर में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो ऊर्जा को झेल सके। विध्वंस हो जाएगा उसी समय। आपके हिसाब से ये ढोंग है? मेरे हिसाब से ऐसा नहीं हो सकता। एक आम इंसान देवी का प्रवेश सहन नहीं कर सकता। वो पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, लेकिन अगर कोई कहे मेरे अंदर साक्षात देवी जी आ गई, उन्होंने, नहीं हो सकता। आप एक चीज बताइए, सिर्फ एक, जिन लोगों के अंदर भूत प्रेत तक आ जाते हैं वो तो झेल नहीं पाते, जो उनको दूर कर सकती हैं उनके नाम से ही, क्या आदमी की बॉडी उनको झेल सकती है? लेकिन आप देखिए, अगर आप थोड़ा पहाड़ों पे चले जाएं, हिमाचल की मैं बात करती हूँ, वहाँ पर कुल्लू में देवी की पूजा होती है। वो उनकी पालकी बनाते हैं, देवी माँ की मूर्ति वहाँ रखते हैं और 4 लोग उस 4 हाँ करते हैं, और वो तो वो बताते हैं कि वो उनको राह दिखाती हैं, राह किस तरफ दिखाती जाना है। तो किसी मनुष्य में तो नहीं आए। वो जो पालकी के अंदर कोई मनुष्य नहीं बैठता। अभी आपने कहा जिनके अंदर, मतलब मनुष्य के अंदर की बात हो रही वो एक अलग चीज है। वो एक अलग चीज है। तो वो आप मानते हैं कि वो बिल्कुल देवी का, भगवान का हर कण कण पे स्थान है। इधर भी है, अभी हम बात कर रहे हैं तो वो मैं बिल्कुल मानता हूँ है। बट अगर कोई कहे मनुष्य, मैं ही कहूँ कि जी मेरे अंदर ये आ रहे हैं, मैं नहीं मानता इस चीज को। नहीं आ सकते। हम कोई पॉजिटिव ऑरा अपना कर सकते हैं जिससे उनके आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। ये चीज पॉसिबल है, लेकिन ये नहीं है कि कोई प्रवेश कर जाए। आज आप बड़ा सारा सामान भी लेकर आए हैं। मैं आपसे इनके बारे में पूछना चाहूंगी, क्या चीजें हैं ये, और क्या ये तंत्र से ताल्लुक रखती हैं? बिल्कुल तंत्र से का ताल्लुक रखती हैं, लेकिन ये कोई खराब चीजें नहीं है। जैसे एक इत्र है, अगर उसको आपने अभिमंत्रित कर लिया, मतलब मंत्रों से सिद्ध कर लिया, काला भूत। सबसे पहली चीज, इत्र भगवान को जरूर चढ़ना चाहिए, लेकिन इट शुड बी नॉन केमिकल, नॉन एल्कोहलिक, प्योर होना चाहिए। उस काला भूत को आप शिव जी और साथ साथ काली जी को चढ़ा सकते हैं। जैसे ये है काला भूत इत्र, ये उनका प्रिय इत्र है। मंत्रों से आपने अभिमंत्रित करा, इसके बाद नेगेटिव एनर्जी आपको हिट नहीं करेगी, स्टॉप करेगी। प्लस इनकी ब्लेसिंग्स आपको और जल्दी मिलेंगी। शिव शक्ति से ऊपर कोई कुछ नहीं है, ये आप भी एग्री करेंगे। शिव जी की भस्म, चिता भस्म और काला भूत, ये 2 चीज ऐसी हैं जो आदमी को नेक्स्ट लेवल तक पॉजिटिव एनर्जी पे लेके जा सकती है। और ये बाकी, जैसे ये है केसर चंदन। आदमी को सबसे ज्यादा किस चीज पे रहता है? शांति और पैसा। दुर्गा की जी की और शिव जी की, दोनों के अंदर महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों का विराजमान है। ठीक है जी। केसर चंदन इत्र अभिमंत्रित करा हुआ, अगेन नॉन एल्कोहलिक, नॉन केमिकल वाला। अगर आप इसको लक्ष्मी जी को या काली जी को, किसी को भी चढ़ाते हैं, तो आप उनसे अपने एक तो मन में शांति, प्लस चंदन और केसर आपका गुरु स्ट्रॉन्ग करेगा, शुक्र स्ट्रॉन्ग करेगा,
गुलाब का इत्र और ये सब। आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी होगी, प्लस मॉनेटरी फाइनेंशियली चीज़ें बेटर होती है। और काला भूत आपको सेव करता है नेगेटिव एनर्जी से, नज़र दोष से, इन सब चीज़ों से। तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये काफ़ी हद तक हमें पॉजिटिव वाइब्स देता है। अब जैसे आपने बोला कि इस कमरे के अंदर भी मतलब कण-कण में भगवान है, हर कोई कहता है। क्या कोई ऐसा आप रेफरेंस दे सकते हैं या फिर अभी हम ऐसे संकेत पा सकते हैं कि हमें कोई सुन रहा है? देखिए, इसके लिए सबसे पहले विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। बिना विश्वास के तो कुछ नहीं होगा। आप अगर मन से अगर विश्वास कर लेंगे तो आपको यहीं पर ही संकेत भी मिल जाएगा। 2 मिनट आप अपनी आंखें बंद करके उनका आह्वान ही कर लीजिए मन में ही, आपको लूज बम्स आ जाएंगे। करके देखें एक बार। बिल्कुल, बट आपको पहले अपने चप्पल उतारनी होंगी, स्लीपर्स। मैं मंत्र का जाप करूंगा, बिल्कुल स्लो। काली काली महाकाली, काली भद्र कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमस्तुते। हे माँ काली, मुझे अपनी कृपा प्रदान करिए, अपना आशीर्वाद दे माँ काली। त्वम शरणम माँ त्वम शरणम। 2 मिनट आंखें बंद करके उनका ध्यान करिए। कुछ फील हुआ? नहीं, वो तो हुआ है, रोंगटे तो खड़े हुए। हुए? नहीं तो क्या नहीं, हुआ? नहीं। आपको भी फील हुआ? हाँ। ये विश्वास की बात है। मेन होता है ऑरा। मैंने क्या कहा, 5 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। शास्त्र के अनुसार की बात कर रहा हूं। आप अगर अपने घर में पूजन कर रहे हैं, उससे 10 गुना ज्यादा फल कहाँ मिलेगा? गौशाला में। गौशाला से 10 गुना ज्यादा फल कहाँ मिलेगा पूजा का? नदी के किनारे। नदी के किनारे से 100 गुना ज्यादा फल कहाँ मिलेगा? जहां पर शिवालय स्थापित है। एक तो ये हो गया। दूसरा, ब्रह्मांड में आप कहीं पर भी बैठे हो, शोर नहीं होना चाहिए। अगर शोर है तो या तो आपकी पावर इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए ध्यान की कि बस आप उनके बारे में सोचिए, आपको फील हो जाएंगे। बट अगर आपके नेगेटिव कर्म बहुत ज़्यादा हैं तो आपको घबराहट हो जाएगी, आप झेल नहीं पाएंगे। अब आपने कहा कि थोड़ा बहुत आपको एहसास हुआ, आपको लगता है कि एक ह्यूमन बॉडी उनको अंदर लेने की क्षमता रख सकती है? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता, लेकिन मैं कई बार जैसे पहाड़ों पे ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, तो एक बार पहले भी मैंने किसी से पूछा था तो उन्होंने भी मना ही किया था। तो उसके बाद बड़े सारे नेगेटिव कमेंट्स आए थे कि कभी उत्तराखंड आके देखिए, हाँ, कभी अब हिमाचल मैं आके आपको देखिए। उत्तराखंड में बताता हूँ। देखिए, एक शास्त्रीय नियम है और साइंटिफिकली भी है। साधना कहाँ पर करी जाती है? पहाड़ों पे। पहाड़ों पर। क्यों? एकांत और झरने, पहाड़। नहीं, मेन रीजन है जब आप साधना करेंगे तो आप वाइब्स को इनहेल कर रहे हैं अपने बॉडी में, तो अर्थ की ग्रेविटी जितनी कम होगी, जितना आप पहाड़ पे ऊपर होंगे तो वो एनर्जी आपके अंदर आएगी और आपकी ग्रेविटी से अर्थ से अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो आप उसको ज्यादा एनर्जी आपकी बॉडी में स्टोर होएगी। दिस इज द साइंटिफिक रीजन। तो जो पहाड़ पे जितना आप ऊंचाई पे जाएंगे, जो मंत्र आप नॉर्मल कर रहे हैं उससे ज्यादा पावर आपको उधर मिलेगी और आपका ऑरा उतनी जल्दी स्ट्रांग होता चला जाएगा। बात यहाँ पर नेगेटिव या पॉजिटिव कमेंट की मैं कभी नहीं सोचता। एक सिंपल का है कि क्या कोई आदमी इतना पवित्र है आज की तारीख में जो भगवान उसके अंदर समा सकता है? मेरे हिसाब से नहीं है। लेकिन मैंने कई बार तो लोगों की आवाज़ें बदलते भी देखी हैं। आवाजें बदलती हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर जैसे कोई पॉजिटिव एनर्जी आएगी। एनर्जी मतलब मंत्रों की शक्ति, तो आपके ऑरा आपका ऑटोमेटिकली चेंज होगा। एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे जो इस बात को डिनाई करेंगे, सिर्फ 21 टाइम्स एक अकेले अंधेरे कमरे में बैठ जाइए जमीन पे, साउथ की तरफ मुंह करके जमीन पे आसन लगा के बैठिएगा
और 21 टाइम्स सिर्फ ओम बोलिएगा, और एक ओम मिनिमम 12 से 16 सेकंड का होना चाहिए। और आप मुझे बताइएगा कमेंट में ही कि आपको क्या फील हुआ। इट शुड बी डार्क रूम, जमीन पे साउथ की तरफ मुंह करके, और रात को 10 बजे के बाद करके, 10 से 12 के बीच में करके देखिए और आप बताइएगा। आंसर खुद ऑडियंस दे देंगी। ठीक है। और रात को ही काली माँ की पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि जो काली जी का है, जो देवी की उपासना बोली गई है सूर्यास्त के बाद, और काल स्पेशली जो 12 बजे का टाइम है, हाँ जी। वो निषिद्ध काल मुहूर्त आ जाता है, अच्छा। इसलिए उसके अंदर पावर अलग लेवल की जाती है। काली जी को तंत्र के रूप में अगर देखना है, तंत्र की शक्ति रात्रि में दक्षिण काली की पूजा बहुत अच्छी होती है। मैंने अभी भी क्या बोला, साउथ की तरफ मुंह करके बैठना है, झेल नहीं पाओगे। और जो तंत्रों से जैसे हम सुनते हैं कि दिवाली पे बहुत ज़्यादा तंत्र होते हैं, और जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं ये भी तंत्र से ही बिल्कुल की जाती तंत्र हैं? से ही है। देखिए, तंत्र की सबसे प्रमुख डेट्स कौन सी हैं? 4 महारात्रि और ग्रहण। ये पीक टाइम होता है तंत्र का। नेगेटिव तंत्र का? पॉजिटिव भी, पूजा पाठ के लिए भी उससे बढ़िया कोई समय नहीं है, क्योंकि उस समय मंत्र कीलित नहीं है। नहीं तो शिव जी ने सारे मंत्र कीलित कर रखे हैं। कीलित मतलब? कलयुग में शिव जी ने मंत्रों को कीलित कर रखा है कि वो प्रभु तक पहुंचेंगे नहीं, बीच में कट जाएंगे। अच्छा। पावर कम हो जाएगी। जो 4 महारात्रियां हैं और जो ग्रहण है, उनमें कीलक का दोष खत्म हो जाता है, इसीलिए उनमें इतनी ज्यादा पावर है। जैसे अब मैं आपको एक चीज पूछता हूं, दिवाली पे किसकी पूजा होती है? माँ लक्ष्मी की। जबकि दिवाली रात्रि महाकाली पूजन की है, माँ लक्ष्मी पूजन नहीं है। तो करनी चाहिए माँ लक्ष्मी की पूजा कि नहीं करनी चाहिए? एक परंपरा शास्त्र बन जाता है। ठीक है, अगर दिवाली की रात्रि काली जी की पूजा का विधान है, काली पूजन है उस दिन, अगर आप आज भी कोई भी पंचांग उठा के देखेंगे, उसमें महालक्ष्मी पूजन का मुहूर्त सब कुछ दिया जाएगा, लेकिन अगर प्रॉपर देखेंगे कि उस दिन है क्या, तो वो आएगा महाकाली पूजन। कितने बजे से? 12 बजे से सुबह सूर्य उदय तक का महाकाली पूजन है। सबसे विशेष रात्रि है, सबसे विशेष महाकाली के लिए। और माँ काली की अगर मैं प्रसाद की बात करूं, या फिर अलग अलग जगहों पे, जैसे कलकत्ता में मछली भी खाई जाती हाँ। है, और कई मंदिरों में शराब भी चढ़ाई जाती है, तो ऐसा क्यों? इसका आंसर मैं एक ही चीज आपसे पूछता हूं, मृत्यु के समय राम राम सत्य क्यों बोलते हैं? इसमें आंसर आ जाएगा आपका। जब किसी की मृत्यु होती है, अर्थी लेके जाते हैं, तो राम राम सत्य है बोला जाता है। कारण काली जी का वास शव पर है। शमशान में हर तरीके की क्रिया होती है। तंत्र क्रिया के लिए अघोर तंत्र या शमशान क्रिया में सारी चीजों का इस्तेमाल होता है। दक्षिण काली में नॉनवेज का भी, बलि का भी, शराब का भी, हर चीज का। लेकिन जो शव पे काली जी का वास, जब शव का दहन होता है तो वो बचती है भस्म। शिव जी क्या लगाते हैं? भस्म। और शिव जी का इष्ट कौन है? मंत्र। शिव जी का इष्ट मंत्र है राम 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 राम। तो इसीलिए अंतिम यात्रा के समय राम राम का जाप इसलिए करा जाता है कि हे मां काली, आप इस पे अगर विराजमान हो जाएं तो ये शिव जी जरूर लगाएंगे और मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। ये दक्षिण काली, शमशान काली, और उधर ये सारे भोग लगते हैं। अब जहां पर दूसरी चीज, आजकल लाइफ इतनी इजी हो गई। पहले के टाइम पे अगर आप आज ब्राह्मण वर्ग भी देखेंगे तो अलग अलग प्रांतों के ब्राह्मणों का भोजन भी अलग अलग है। अच्छा। कुछ ब्राह्मण आपको मिलेंगे जो नॉनवेज भी खाते हैं। तो ये नहीं है कि वो ब्राह्मण नहीं है, इसका रीजन वो उस प्रांत की जब जो परंपरा थी वो ही भगवान ग्रहण कर रहा है। अगर मैं कलयुग की बात करूं, तो कलयुग में माँ काली के महत्व को आप किस तरह से समझाएंगे? सिर्फ 2 ही देवी देवता हैं जो चारों युगों में प्रधान है, जागृत है, शिव जी और देवी जी। ठीक है। जब आप देवी की बात करेंगे तो सबसे पहले महाकाली ही आएंगी। पहले भी अगर आप दुर्गा जी की भी बात करते हैं तो पहला होता है माँ काली, महालक्ष्मी, महासरस्वती।
काली जी के अंदर हर चीज का वास है, सारे देवी देवताओं का वास है। कलयुग के अंदर आपको कुछ भी चीज प्राप्त करनी है, सिर्फ एक देवी देवता की उपासना करिए, सब कुछ देने का सामर्थ्य है। कारण कलयुग के अंदर लोगों की इच्छाएं बहुत सीमित है। पहले के जो युग होते थे ना, हमें स्वर्ग चाहिए, हमें इंद्रासन चाहिए, हमें ये चाहिए, इतनी शक्तियां चाहिए। आज आदमी को क्या चाहिए? एक आम आदमी को पैसा, बस कि जी 8 प्रकार की लक्ष्मी का हमें कृपा प्राप्त हो जाए, इससे आगे सोच ही नहीं है। तो सिर्फ एक ही अपने देवी देवता को पकड़ के चलो, आपकी सारी इच्छाएं वो पूरी कर देंगे। और अगर महाकाली को पकड़ लिया तो सारी इच्छाएं पूरी हैं देवी को। जिसको अपने कुल देवी देवता भी नहीं पता, बहुत लोग हैं कि हमें अपने कुल देवी देवता नहीं पता, महाकाली को मान के करो ना। ऐसा कौन सा मंदिर है या ऐसा कौन सा सिद्ध पीठ है जहाँ पर जाने से इच्छा जो है वो वैसे तो हर कहीं आपका वही भावना होनी चाहिए, इच्छा जल्दी पूर्ण होती है? आप बंगलामुखी माता जाइए, नलखेड़ा, कामाख्या जी, तारापीठ, ये सब जगहें जो सिद्ध पीठ हैं, इधर जाते ही आपकी इच्छाएं तभी पूरी होंगी, लेकिन बिना भाव के नहीं होंगी, श्रद्धा के नहीं होंगी। आप टेस्ट करने जा रहे हो तो कुछ नहीं होना। एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे आप तंत्र विद्या की बात कर रहे हैं, मैंने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की बात करी, अगर भगवान हैं और काली माँ की हम बात कर रहे हैं, अगर सब कुछ पॉजिटिव है तो नेगेटिव चीज़ को इतना ज़्यादा जोर कैसे मिल जाता है, नेगेटिव चीज़ें कैसे सामने आ जाती हैं? क्योंकि मैंने ऐसे कई सारे केसेस दिए हैं, देखे हैं, जिसमें कहते हैं कि तंत्र विद्या हुई है इसलिए बीमार पड़ गया, या फिर किसी ने इस वजह से कर दी कि उसकी तरक्की ना हो। हाँ। तो फिर ये नेगेटिव चीज़ें क्यों आती हैं? अच्छाई से पहले बुराई आएगी। आजकल क्या हो गया, लोगों को बहुत शॉर्ट टर्म गेन चाहिए, लॉन्ग टर्म नहीं चाहिए। जो प्रॉपर साधक होगा, जो प्रॉपर तांत्रिक होगा, तंत्र में माहिर होगा, वो सबसे पहले किसी का गलत और बुरा तो करेगा ही नहीं। अधूरा ज्ञान हानिकारक। थोड़ी बहुत चीजें सीख ली, एक कमाई का जरिया बना लिया। लोगों में ईर्ष्या ज्यादा है, अपने ऑरा को स्ट्रांग नहीं करना, दूसरे का विनाश करना है, विच इज एक्चुअली गोइंग ऑन, और ये गलत है। लेकिन अगर आप भगवान की साधना करते हो, प्रॉपर ढंग से पूजा ही कर लो। एक आपको बड़ा अच्छा उपाय बता देता हूं, काली जी का ही। 11 शनिवार सूखा गोला होता है, उसके अंदर देसी कपूर, 11 लौंग, 11 इलायची और थोड़ी सी मिश्री डाल के प्रज्वलित कर दीजिए। ठीक है। सूर्यास्त के बाद 7 बजे के आसपास, और काली माँ के मंदिर जाके 11 बार उनके ऊपर आरती करके उधर कहीं भी रख दीजिए। नेगेटिविटी काफी हद तक कट जाएगी। कई ऐसे जब उपाय बताए जाते हैं तो कई ऐसे कमेंट्स आते हैं जिसमें खास तौर पर ये कमेंट होता है कि आप पीरियड्स के दौरान भी ये सब किया जा सकता है? नहीं, पीरियड्स के दौरान नहीं करा जा सकता। लेकिन जो ये भी बहुत बड़ा मिथ है कि पीरियड्स में फीमेल्स अशुद्ध होती है, गलत है। सबसे ज्यादा पावरफुल कामाख्या जी हैं, और वो तो शक्तिपीठ की योनि के रूप में विराजमान है। वो उस लेवल की एनर्जी है जो आदमी झेल नहीं सकता। कामाख्या को तंत्र का गढ़ कहा जाता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा तंत्र किए जाते हैं? हाँ, जो 5 तंत्र हैं, सबसे ज्यादा कामाख्या जी का जो फेमस है वो है मारण और वशीकरण। अचूक है, बहुत अचूक। वशीकरण होता है क्या? बिल्कुल होता है। वशीकरण पे तो बहुत डिबेट अभी चल रहे हैं, अगर मैं ज्योतिषियों के लिहाज से देखूं। कैसे आप वशीकरण करने के लिए, क्या मतलब, ऐसे तो हो नहीं जाता होगा कि सामने सामने बिठाया और हो गया वशीकरण? ऐसे नहीं होता। तो कैसे? हर जने के बस की नहीं है वशीकरण। मैं आपको क्लियर बोलूं, अलग लेवल का तंत्र है उसमें, जो कि मैं बिल्कुल बोलूँगा नहीं करना चाहिए। मैं इसको बिल्कुल प्रमोट नहीं करता, और मैं यही कहूँगा इन सब से दूर रहना चाहिए। साधना करो अपने ऑरा के लिए। अगर वशीकरण करना है तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अगर खराब हो रहा है, उसके लिए करो कि उनका परिवार बच जाए, उनकी मैरिज लाइफ अच्छी हो जाए। और उसके अंदर भी वैदिक वशीकरण भी बहुत काम आते हैं। कामाख्या जी की आप बात कर रहे हैं, कामाख्या जी में तो इस लेवल का भी वशीकरण है जहां पर सफेद तिल आपस में जुड़ जाते हैं। अच्छा।
और वो तिल आप किसको खिला दो किसी भी फॉर्म में, वो आपके वश में है। तो ये उसी के सामने होगा जिसका जो वशीकरण कर रहा है। हाँ जी, चावल पे भी होता है, वशीकरण का टीका भी बनता है। जैसे आप लोग ही हैं ना, आप तंत्र मंत्र को जानते हैं, तंत्र विद्या को जानते हैं। मैंने पहले भी किसी से सवाल पूछा था, क्या जब आप कहीं जाते हैं, किसी के घर जाते हैं, क्या किसी अलग तरह से देखा जाता है? मैं आपको अपना बताता हूँ, एक पर्सनल मेरे अंदर ये हो चुका, अब मैं जल्दी से किसी के अब जाता नहीं हूँ, जल्दी से नहीं जाता। और एज पर एस्ट्रोलॉजिकली या इन चीज़ों के लिए तो मैं किसी के यहाँ जाता ही नहीं। और जहाँ पर अगर जहाँ जाऊँगा और अगर उधर का ऑरा नेगेटिव है तो मुझे घबराहट होने लगती है, मैं बैठ नहीं पाता और मैं चला जाता हूँ वहाँ से। सेकेंडली, जो आपने कहा, ये एक अलग चीज़ है, ये मेरा काम है, कुंडली देखना, पूजा पाठ, तंत्र, ये सब। बट अगर आप पर्सनली किसी से मिलने जा रहे हैं तो ऐसा नहीं होता। और मैं भी उस समय सिंपल एक ही कहता हूँ, जो मेरा प्रोफेशन है वो मेरे जो टाइम है उसी का ही है, नहीं तो बाकी मेरा अपना पर्सनल टाइम है। सामने वाला क्या देख रहा है, क्या सोच रहा है, डैम केयर। मुझे मेरा भगवान जानता है और उसके ऊपर मेरी फैमिली, मतलब मेरी वाइफ, मेरे बच्चे जानते हैं मैं कोई गलत काम नहीं करता। दे आर हैप्पी, तो मेरे लिए सब ठीक। काल भैरव और माँ काली के बीच का संबंध है कुछ? सब कुछ ही है। अगर इन दोनों को एक साथ जोड़ दिया तो जो चाहो वो सिद्ध हो जाए। अच्छा, मेरे बस की नहीं है, मेरे में इतनी शक्ति नहीं है। जोड़ दिया मतलब? इन दोनों की साधनाओं को जोड़ के जो रिजल्ट मिलेगा, ऐसा मिलेगा कि जो आप सोच के परे। क्या संबंध है दोनों के बीच में? दोनों, काल भैरव शिव जी का वो रौद्र रूप है और माँ काली का भी, जो भद्र काली का नहीं, दक्षिण काली, वो भी दोनों इतनी जबरदस्त ऊर्जा है कि झेल नहीं सकते। और तंत्र का पीक पॉइंट है वो दोनों का। उस लेवल तक तंत्र मेरे हिसाब से तब होता था पहले के युगों में, जब लोगों को, राक्षसों को या किसी स्पेशल, जैसे आप रावण ले लो, मेघनाथ ले लो, इन सबको विशेष कुछ शक्तियां चाहिए। आज की तारीख में मुझे नहीं लगता उस लेवल का तंत्र कि दोनों को कोई संभाल सके, मुझे नहीं लगता। शास्त्र में इसका है उल्लेख, बट उसको करना और उस लेवल की डेडिकेशन आसान नहीं है। अगर मैं अघोरी की बात करूं और माँ काली की उपासना की बात करूं तो क्या संबंध है? अभी जो हमने बात करी थी, माँ काली जी का वास कहाँ है? शमशान। शमशान में। अघोर साधना कहाँ होती है? शमशान। यही है। बिना अघोर साधना के शिव शक्ति की कृपा नहीं प्राप्त हो सकती। और वही है, अघोर ही है बेसिकली, जो दोनों को प्राप्त कर सकते हैं, शिव जी को भी और काली जी को भी। अघोर बेसिकली है क्या? त्याग, हर चीज का मोह का त्याग। बस आपके अंदर लीन हो गए, तब आपको सब कुछ मिल जाएगा। क्या हर अघोरी इतना ज्ञानी होता है, इतना विद्वान होता है? क्योंकि आजकल तो अघोरियों की भी लाइन लगी हुई है। जो मैंने कहा, जो सही साधक होगा, जो पुण्य आत्मा होगी, वो जल्दी से नहीं मिलेंगी। वो अपने, उनका मेन लक्ष्य है मोक्ष, अपने आप को, ऑरा को क्लीन करना और भगवान की प्राप्ति करना। और नेगेटिव एनर्जीज को आप कैसे फील कर सकते हैं? जैसे आप बोलते हैं कि मतलब आपको समझ में आ जाता है। देखिए, इसके अंदर 2-3 चीजें हैं नेगेटिव एनर्जी के लिए। जब आप, एक आम इंसान की भी बात कर रहा हूं, अगर आप अपने कुल देवी देवता पे भरोसा रखो, उनको रेगुलर चैंट, उनके मंत्रों को चैंट करते रहोगे, एक टाइम के बाद जब 4 महारात्रि, ग्रहण, इन सब में भी आप वो मंत्रों को सिद्ध कर लोगे, एनर्जी दे दोगे, तो आपको ऑटोमेटिकली सामने वाले को देख करके पता चल जाएगा कि आपका ऑरा सामने वाले का कैसा है, इससे बचना है या बाहर जाना है। और मंत्र के, ये जो आप कह रहे हैं मंत्र सिद्ध करना, ये कैसे सिद्ध होते हैं? मतलब बस मंत्र का रेगुलर जाप करते चले जाओ। और कैसे मैसेज मिलेगा कि सिद्ध हो गए? अपने आप पता चल जाएगा आपको। कैसे? आप
आपको अपने आप, अभी आपने 2 मिनट के अंदर आपको लूज बम्स थोड़े से फील हुए थे, आपने खुद कहा। इसी तरह जब आप मंत्रों को करेंगे, रेगुलर करेंगे, शास्त्र में एक चीज दी हुई है, एक अक्षर 1,00,000 बार, इसीलिए गुरु मंत्र एक अक्षर का होता है। एक अक्षर 1,00,000 बार अगर आप करते हैं तो वो सिद्ध होता है, जागृत नहीं होता। मंत्र आप रेगुलर चैंट करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, एक टाइम आएगा वो आपकी प्रोटेक्शन कवच बन जाएगा। और आप कोई भी चीज सिद्ध कर सकते हो उस मंत्र से, और उस मंत्र से आप कोई भी चीज प्राप्त कर सकते हो। जैसे एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, विष्णु सहस्त्र नाम सबको पता है, विष्णु सहस्त्र नाम। कई लोग कहते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम इतना बड़ा है, इतना टफ है, हम नहीं पढ़ सकते। शास्त्र में ये भी है कि जो 2 बार राम राम बोल ले मन से, प्रॉपर भाव से, उसको विष्णु सहस्त्र नाम का पूरा जप का फल मिल गया। एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी माँ काली को लेकर। माँ काली की पूजा करते वक्त विशेष तौर पर काले कपड़े ही पहनने चाहिए, और क्यों पहनने चाहिए, जबकि कहा जाता है कि नेगेटिव रंग को खींचता है काला रंग? नेगेटिव रंग को नहीं खींचता काला रंग। काला रंग इसलिए पहना जाता है, जैसे अब बगलामुखी माता है, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए पीले कपड़े पहने जाते हैं। क्यों? वो उनका प्रिय रंग है। काली जी का प्रिय रंग है काला। आपने उनके ऑरा में अपने आप को, जैसे आप काली जी की अगर पूजा कर रहे हैं तो आप काले वस्त्र पहनिए, काला भूत लगा करके इत्र उनकी पूजा करिए, तो वो आपको जल्दी आपकी कृपा प्राप्त होगी। आप उनको उनका आह्वान कर रहे हैं कि हे माँ मुझे अपना आशीर्वाद दो, तो वो उनका रंग है काला रंग। अगर आप बात कर रहे हैं नेगेटिव एनर्जी अगर है तो दक्षिण काली आपको नेगेटिव एनर्जी से बचाती भी है। मंत्रों में शक्ति भी तो है। जैसे ही काले कपड़ों पे और इत्र लगा करके भगवान का, देवी जी को आगमन करेंगे, उनका आशीर्वाद देंगे, तो जल्दी आपको उनका आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स मिलेगी। कभी भी मूर्ति क्यों नहीं रखी जाती? मैंने नहीं देखा कि माँ काली की मूर्ति जो है वो घर पे रखी हो। माँ काली जी की मूर्ति रखी जाती है भद्र काली के रूप में, दक्षिण काली के रूप में नहीं। क्योंकि अगर आपको, मैं एक, शायद आपको ये लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या कहानी सुना रहा हूँ, नहीं, ये सत्य है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। एक बहुत बड़े साधक है, मतलब तंत्र में उनका कोई लेवल नहीं है, हम तो उनके नाखून की परछाई भी नहीं है। उन्होंने अपने घर में काली जी की मूर्ति स्थापित कर रखी है, मैं बचपन से देखा हुआ है। और आप यकीन करेंगे उन्होंने मंत्रों से उनमें कितनी शक्ति दे रखी है। गर्मियों में अगर पंखा नहीं चल रहा तो मूर्ति में से पसीना आ जाता है। मूर्ति रखने पे काली जी की या किसी की भी आप मूर्ति अगर प्रतिष्ठा कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा, तो उसके नियम पालने पड़ेंगे। इसीलिए घरों के अंदर चर स्थापना होती है। अगर आपने प्राण प्रतिष्ठा करी है तो उसके नियम फॉलो करने पड़ेंगे, नहीं तो बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा। और माँ काली की पूजा वैसी ही होती है जैसे हम करते हैं, या फिर क्योंकि तंत्र और पूजा में तो फर्क होता है? नॉर्मल आम इंसान को एक जैसे घर में पूजन करता है वैसे ही करें, भद्रकाली रूप में करें, फायदा मिलेगा। और अगर आप कोई भी मंत्र रेगुलर चैंट करेंगे तो आप कोई भी चीज उससे सिद्ध कर सकते हैं। किसी और चीज की साधना की जरूरत ही नहीं है। माँ काली से जुड़े कुछ उपाय भी हैं? बहुत है। जैसे प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम है। सबसे मेन चीज है, देखिए, अगर सबसे जल्दी, अगर आपको एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ लोगों को, लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं नजर से, बहुत नजर से परेशान है। आपको क्या करना है, माँ काली जी का एक नींबू ले लीजिए, उसको पूरा मत काटिए, 4 हिस्से बीच में कर लीजिए, उसके बीच में आप सिंदूर लगा दीजिए। अच्छा। अपने सर के ऊपर 3 बार एंटी क्लॉकवाइज वार के चौराहे की तरफ जाइए और अपने सर के ऊपर से पीछे फेंक दीजिए। इससे नज़र काफ़ी जल्दी हटेगी। एक अभी मैंने उपाय बताया था गोले के अंदर आरती का। दूसरी चीज़, महाकाली को अगर आप काला भूत का इत्र लगाते हैं और 27 बार कम से कम काली काली महाकाली काली भद्र कपालिनी
दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते, इस मंत्र का जाप करें और बाद में वही जो इत्र की रुई से लगाया थोड़ा सा अपने साथ रख लीजिए। आपकी नेगेटिव एनर्जी कम हो जाएगी, आपको छू नहीं पाएंगी। काली जी के लिए आपको सबसे बढ़िया है काली जी का हवन करो, अगर करवा सको तो 11 माला का 11 दिन हवन करवा लो, आप देखिएगा कितना घर के अंदर पॉजिटिविटी आएगी। दुर्गा सप्तशती के सारे मंत्र 700 मंत्र क्या हैं, देवी जी के ही हैं। सारी चीजों की प्राप्ति उनमें से भी हो सकती है। अभी आपने वशीकरण की बात करी थी, वैदिक वशीकरण करो ना। मुझे आपसे प्रेम है बट माँ मैं बुरा भी नहीं चाहता और मेरी भी अच्छाई बनी रहे। ओम ज्ञानी नाम पी चेतांसी देवी भगवती हीसा बलाधा कृष्णोहाय माँ माया प्रयच्छति। बस मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं प्रेम बना रहे, मैं किसी का गलत नहीं कर रहा। सर्वबाधा विनुर्मुक्तो धन धान्य सुतानिता मनुष्यो मत्र प्रसादेना भविष्यति न संशया। मेरी सारी बाधाओं को हर लो, कोई भी मनुष्य अगर मेरा शत्रु है उससे मेरा दूर करो और मेरा कल्याण करो। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वासार्थिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हे माँ मेरा हर तरफ से मंगल करो। ठीक है, आपने नज़र दोष की बात की, एक आपसे सवाल करना चाहूँगी। आपने ये जो ब्रेसलेट पहना है नज़र का, ये चाइनीज़ उसका है प्रवृत्ति का, तो क्यों आपने ये पहना है? आप वैदिक तौर पर भी तो पहन सकते थे। मैं वैदिक तौर पे मैंने पहन रखा है अपना अभिमंत्रित करा हुआ धागा, ठीक है, मैं इसी पे बिलीव करता हूँ। और ये जो होता है इविल आई, वाकई इसमें बिलीव करते हैं? मैं बहुत ज़्यादा हर चीज़ में बिलीव करता हूँ, मानो तो सब कुछ, ना मानो तो कुछ नहीं। मेरा सिर्फ एक मानना है, आप कोई भी चीज़ मंत्रों से उनको सिद्ध करोगे तो एक भस्म भी, विभूति भी असर करती है ना, वो क्यों करती है? विश्वास। इट इज नॉट अबाउट इवल आई, विभूति और धागा। आपने जिसके ऊपर अपने मंत्रों से उसको प्रोटेक्शन दी है, नहीं है मंत्रों से प्रोटेक्शन, देन इट इज ओनली अ शो पीस। अदरवाइज कुछ भी हो वो आपका प्रोटेक्शन देगा। क्योंकि मैं इविल आई का इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि 2 बार ऐसा हो चुका है। एक बार ऐसा हुआ था कि इविल आई मतलब किसी तरह आ गई थी मेरे पास, तो भी अच्छा नहीं हुआ था, फिर वहम हो गया। फिर दूसरी बार इविल आई मेरे घर पे दोबारा किसी तरीके से आ गई, तो फिर अच्छा नहीं हुआ। लेकिन फिर मैंने पॉजिटिव सोचा कि शायद इससे भी बुरा होना होता, तो कम में निपट गया। लेकिन मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करती है ये इविल आई। नहीं, ये इसलिए करती है, माइट बी देयर इज समथिंग देन एनी काइंड ऑफ नेगेटिव थिंक। ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये थ्योरी गलत है, ये थ्योरी सही है, ये थ्योरी गलत है। इट इज ओनली डिफरेंट चैनल्स, रिजल्ट सबके मिलेंगे। बट हमारा जो सनातन है, वेद हैं, हम मंत्रों को ज्यादा ऊपर मान के चलते हैं, उनसे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। बट बाकी चीजें आपको प्रोटेक्शन देने की ताकत रखती हैं। अब जैसे मैं जब लोगों के मेरे पास आते हैं, मैं कई बार उनका हाथ पकड़ के ऑरा चेक करता हूँ, बहुत रेयर। अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव है तो मुझे पता चल जाता है, तो ये टूट भी जाएगा। मैंने अपने गले में भी कवच पहन रखे हैं, कई सारे कवच पहन रखे हैं। मैं अपने साथ भी चीजें रखता हूँ, अपनी तो प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी ना। ठीक है, लेकिन मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अभी मैंने तो प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं पहन रखा। पहनना चाहिए। चलिए आपकी इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करते हैं। क्या क्या है और क्या मैं हाथ लगा के देख बिल्कुल देख सकते हैं, आप खोलिए इनको। मैं पहली बार कोई ऐसी चीज़ को हाथ लगाऊंगी। ये कोई वो गलत नहीं है। नहीं, गलत नहीं है, मतलब मैं कभी तंत्र मंत्र वाली चीज़ें से तंत्र मंत्र है ही नहीं, कुछ तो है ना। ये सिंदूर है, ये जो लगा है। हाँ, बट उसके अंदर आप पहले बता दीजिए क्या है। क्या है ये? निकालिए। किसी का दांत है। ये है सुअर का दांत। सुअर का दांत, ओके। और ये क्या करता है? किसी भी तरह का ये सिद्ध करा हुआ है कामाख्या जी के उनसे, अच्छा, मंत्रों से। हाँ, और उन्हीं का सिंदूर है ये। हाँ। तो ये कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई किसी के ऊपर मुस्लिम कुछ करने का क्रिया कर रहा है, तो ये पहन करके बिल्कुल कुछ नहीं होगा। अच्छा, इसी तरह ये देखिए आप, पकड़िए पकड़िए। नहीं, मैं बाल शाल नहीं पकड़ सकती। ये बाल नहीं है। क्या है? ओहो,
ये क्या है? बिल्ली की छाल। जब बिल्ली बच्चा देती है हाँ। तब उसके अंदर से ये निकलता है एक छाल। अच्छा। हाँ, और इससे क्या होता है? ये बस लक्ष्मी प्राप्ति का है। अच्छा, फिर मैं हाथ लगा लेती हूँ। फिर मैं रिस्क ले सकती हूँ। मैंने आपको एक और चीज दिखाता हूँ। ओहो, ये क्या है? ये हड्डी है? नहीं नहीं, हड्डी लकड़ी नहीं है। हाँ, क्या है ये? आपके शिष्य भी जरा एक्साइटेड हो गए, उनको भी नहीं पता है। आइए, कोई एक आ जाओ। क्या है हत्ता ये? जोड़ी। हाँ जी, हत्ता जोड़ी हत्ता जोड़ी, वो क्या होती है? अगेन लक्ष्मी की प्राप्ति के और ये लिए है क्या? मतलब लकड़ी है क्या? हाँ, अच्छा, हत्ता अच्छा। जोड़ी होती है, हाँ। जानवर में से ही निकलती है। तो जानवर से लकड़ी कैसे निकलेगी? वो उनके होते हैं अलग। ओह, छाल ये एक और है, किसकी ये है? भी ये किसकी है? हिरन की। हिरन की। और इससे क्या होता है? सब आपकी लक्ष्मी प्रोटेक्शन प्राप्ति। के लिए है, तो इनको सिद्ध किया जाता है। सिद्ध करा जाता है। और इन्हीं को क्यों सिद्ध किया जाता है? मेरे पास उल्लू का पंख भी है। अब चलो, उल्लू का पंख तो थोड़ा नॉर्मल है। ये सब चीजें जो होती हैं ये आपको देवी की स्पेशल कृपा प्राप्त करने के लिए चीजें दी जाती है। अच्छा। हाँ जी। और इनको घर पे कहाँ रखा जा सकता है? घर पे आप लॉकर में रखिए, ऑफिस के लॉकर में रखिए, कहीं भी रखिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कोई खराब चीज नहीं है। हाँ, लक्ष्मी कौन सी खराब है? बस आप भी एक बार प्रयास करिए, हाँ, मैं निकालिए वो हाथ से। नहीं, हाथ से नहीं निकाल पाऊंगी। क्योंकि मेरे को थोड़ा ना वो जानवर से घबराहट भी मेरे को होता है। नहीं, घबराहट नहीं, डरती तो मैं किसी चीज से नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं थोड़ा वो एनिमल लवर कम ही हूँ। अब ये क्या है? ये लोहे, वो जो नहीं नहीं, वो तो नहीं है, लोहे का है कुछ भी। इनको पूरा आप जागृत कर रखा है, ओह। सिद्ध कर रखा है। अच्छा। जैसे ये कमरा है, ये हमने कर रखा है उस पे, क्या नाम, ग्रहण पे। किसी भी जगह के चारों कोनों में भूमि बनने से पहले या घर के उसमें डाल दो, कोई नेगेटिव एनर्जी घुस नहीं पाएगी। जो हम कहते हैं ना कील गाड़ना, हाँ। लोग वो कीले गाड़ देते हैं, शास्त्र ऐसा ये है। अच्छा। वजन होता है इनका अलग, उस हिसाब से चलता है। अच्छा, क्या है इसका वजन? देखिए ये भारी है। भारी है ना। इस पे कुछ लिखा हुआ है क्या? हाँ जी, उर्दू में लिखा है? इसको कहा जाता है सुलेमान कील। अच्छा, तो इस पे मंत्र लिखे हुए हैं? ये सुलेमान कील जो सिद्ध करी जाती है, या तो मुस्लिम क्रिया से करी जाती है या फिर अपने वैदिक के उससे। ये बेसिकली मुस्लिम तंत्र में काम आता है। और इन तमाम चीज़ों को सिद्ध करने में कितना समय लगता है? लगता है समय। समय लगता है। ये है जैसे ये प्योर केसर चंदन है, प्योर। देखिए आप हाथ में देख के देखिए और बताइएगा। ये तो अच्छा है। मंत्रों से सिद्ध करा हुआ है, लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति का है। चलिए, आज ये तो आपके चाहिए लिए। लक्ष्मी। थैंक यू। अब मैं दर्शकों को बताऊंगी कि कितना ज़्यादा कितना फर्क पड़ा। और पूरा मतलब बिल्कुल कहूंगी कि प्रैक्टिकल जो होगा वही बताऊंगी। बताइएगा। और अभी तो शुरुआत होगी। तो चलिए, अब जाते जाते आप मुझे काली माँ का एक ऐसा चमत्कारी उपाय और साथ ही साथ एक ऐसी चमत्कारी कहानी बता दीजिए जो दर्शकों को ये समझने में आसानी हो कि काली माँ का स्वरूप सिर्फ और सिर्फ भयानक नहीं है, उसके पीछे एक करुणा भी छिपी है। देखिए, काली जी को, एक हर आदमी को काली जी के सौम्य रूप की साधना या पूजन करना चाहिए, यानी भद्रकाली रूप में। भद्रकाली रूप में आप काली जी का हर चीज प्राप्त कर सकते हैं, जो भी आप चाहें। ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं हर बार बोलता हूं, कभी भी अपने कुल देवी देवताओं को मत छोड़िए। सबसे प्रथम वही है। जिनको नहीं पता तो वो उनको स्वरूप मान के पूछ सकते हैं। भद्रकाली रूप जो माँ का है, उनके अंदर आप सारी की सारी एनर्जीज प्राप्त कर सकते हैं।
उपाय के अंदर मैं एक शास्त्रीय नियम जो है कलयुग का, सबसे पहला नियम तो यही है, दान और जाप। इससे ऊपर कोई उपाय नहीं है, आप कितने भी कर लो। फिर भी अगर आपको करना है तो आप हर रोज सुबह जो घर में पूजन करते हैं, भद्रकाली जी की आपने अगर फोटो लगा रखी है, आप बिल्कुल लगा सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है, बहुत सौम्य रूप है। काली जी को आप काली चुन्नी पहना करके स्थापना करें देवी जी की। इसके बाद काली जी को सबसे सिंपल रखिए, बिल्कुल धूप दीप तिलक। देवी को तिलक बिंदी के रूप में लगता है, अच्छा, लंबा टीका नहीं लगता। हाँ। जो देवी का साधक भी होगा या जो खाली देवी की पूजा में लगा रहेगा, वो हमेशा जो टीका बिंदी के रूप में लगाएगा, लंबा टीका कभी नहीं लगाएगा। बिंदी के रूप में देवी को टीका लगाएं। अगर लगा सके तो काली माँ से, क्योंकि हमें लक्ष्मी जी भी चाहिए, तो काली जी को 3 बार चावल धो करके उसमें केसर मिला करके लगाइए। ठीक है, बहुत सिंपल सा उपाय है। साथ ही में जो मैंने काला भूत इत्र बोला, पहले वो अच्छे से उनको लगा दीजिए। अब देवी जी को आपने प्रसन्न करा, उसके बाद उनसे हमें लक्ष्मी भी चाहिए, जो हमने टीका और चावल बोले लक्ष्मी। उसके बाद कमल का, गुलाब का या केसर चंदन का इत्र एक और उनके चरणों में लगा दीजिए। ठीक है। और वो वाला केसर चंदन का इत्र अपने कान में रुई में लगा लीजिए। आप देखिए मेरे भी लगी हुई है। और जो काला भूत है कंठ में और इधर नाभि पे लगा लीजिए। ठीक है। डेली के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडी है। आजकल बहुत सारे ऐसे वो चले हुए हैं जिनको आप पानी में डाल के नहाएं तो कहा जाता है कि अच्छे होते हैं, तो ऐसा कुछ होता है क्या? मतलब बिल्कुल। उसका सेम असर होगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये सब चीजें ऐसा नहीं है जो पहले से चली आ रही हैं। आपका ऑरा स्ट्रांग होता है। नहाने के अंदर भी अगर आप इत्र मिलाते हैं या उसकी फ्रेग्रेंस मिलाते हैं एज पर योर एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेटरी पोजीशन, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू ऑल द टाइम्स। आपका ऑरा क्लीनिंग होगा। शिव जी की पूजा करते हैं तो क्या नियम है? भस्म लगाइए। टीका हर जने को लगाना चाहिए। यहाँ पर केंद्र बिंदु है, एनर्जी यहीं से इनहाउस होगी आपके। लोग इनको छोड़ते जा रहे हैं। ठीक बात कह रहे हैं आप। मैं तो पानी में आजकल मिक्स करके गुलाब थोड़ा बहुत सा अच्छा है। पता नहीं क्या बहुत होता है, बहुत लगा। अच्छा है। हाँ, उससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ता नहीं और फ्रेग्रेंस अच्छी आती आप सोचे इंस्टेंट होगा, नहीं होगा। नहीं। उसमें कुछ जा भी नहीं रहा जा ना, भी आप नहीं नहा रहे हैं तो आप डाल बस, दीजिए। अब बस। उसमें कुछ ऐसा सोच के डालेंगे कि ये होगा मेरे साथ, तो कोई मतलब नहीं है। बहुत अच्छा लगा हमेशा की तरह आपसे बात करके, और मुझे पूरा यकीन है कि आपको भी मज़ा आया होगा। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आगे आप किस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं, और अगर भी आप अब इस तरह की चीज़ें लेना चाहते हैं, इत्र लेना चाहते हैं, या फिर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप तमाम वो चीज़ें लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर पूरी डिटेल्स मैं लिख दूँगी, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा और उसमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe.